में एक लाइन आई कि अग्निपथ पर चलकर। सही है, अग्निपथ ये संसार है, परिवार है। इस पर चलकर ही हम अपने सत्य तक, अपने प्रिय तक पहुंच पाएंगे, जो कि हमारे ही भीतर है। हमारा प्रिय, हमारा प्रेम, उस तक हम पहुंच पाएंगे। और अग्निपथ पर वही सही तरीके से चल पाता है जिसके हृदय में प्रेम रूपी जल है, जिसके अंग अंग में जल है, सब सारे शक्तियाँ हैं, झुकने की कला है। जहाँ झुकना है वहाँ झुकना है, जहाँ मुड़ना है वहाँ मुड़ना है, जहाँ साइड होना है वहाँ साइड होना है। सामने अग्नि हो तो हमें बगल से निकल जाना है। ज़्यादा ही रास्ता ना मिले तो जल के छींटे डाल देने हैं उस पर, परिवार के मेंबर पर। यानी जल ही जल बनकर ही इस घर, परिवार, संसार रूपी अग्निपथ से हम निकल पाएंगे। तभी हम अपने प्रिय को, अपने सत्य को हम सुन तो रहे हैं, लेकिन उस सत्य से मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अग्निपथ पर हम अग्नि बन जाते हैं। हम स्वयं ही जलने लग जाते हैं। हम जलते हैं और जलाते हैं, तो लोग यही कहेंगे कि तुमने क्या किया। तो उस अवस्था में हमें उनको ना देखकर अपने आप को देखना है कि जो मुझे कुछ बोल रहा है उसे मैं जैसी हूँ वो दिख रहा है। कि इतने वर्षों का तप, सत्संग जो किया है, वो अभी मेरे मन को बदल नहीं पाया है। मेरे मन के अंदर चेंज क्यों नहीं आई, मेरे व्यवहार में मेरे व्यवहार में बाहर क्यों नहीं आई, मेरे व्यवहार में हार ही क्यों है, ये हमें अभी चेक करना है कि कैसे मेरे मन का फूल भी खिले, मेरे हृदय का फूल भी खिले। जिसके घर में समता का व्यवहार है, समता, समता यानी जो जैसा है। घर परिवार में हमें सबसे प्रेम होता है, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना। प्रेम, जिससे प्रेम होता है उसे हम उसकी कमियों को नज़रअंदाज करके प्रेम करते हैं, इसलिए उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसकी गलतियां भी। तो उसे कहते हैं जो सहता है उसकी गलतियों को, वो समता में है। उनके घर में बाहर ही बाहर है जिनके घर में समता का व्यवहार है। समता जो है वो प्रेम की जान है। तो इसलिए इतने अग्निपथ पर अगर हमें चलना पड़ रहा है तो निश्चित ही हमें अपने आप को ही चेक करना है। और कुछ अवस्था में हमें गम भी खाना है। गम खाना यानी कहीं से भी तकलीफ़ आ रही है तो खा ले, अंदर डाल ले। उसको खा लेने से घर में शांति बनी रहेगी। और जिसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है बड़ा, जिसको अपना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, वो सबके साथ तालमेल बिठाकर होशियारी से रहता है। तभी इस अग्निपथ को पार कर पाएगा प्रेम जल के साथ साथ। और जहाँ प्रेम है वहाँ जिनसे मोह है वो भी मोह नहीं रहेगा।
और बड़ी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे, वो है प्रेम। प्रेम हमें महान बनाता है, प्रेम हमारे हृदय को विशाल बनाता है, मोह हमें संकीर्ण बनाता है कि ये जिनसे मोह है बस यही मेरा। और प्रेम पूरा इस दुनिया से हो जाता है कि पूरी दुनिया ही मेरी। झोपड़ी में रहने वाला भी मेरा और महलों में रहने वाला भी मेरा। तो ये कैसे हमारे अंदर हो, तो इसके लिए हमें यही बतलाया गया कि इस अग्नि पथ पर हम बिना प्रेम जल के चल नहीं पाएंगे, दुखों से घिरे ही रहेंगे, भले ही कितना ही सत्संग हम सुने और करें। सत्संग सुनने वाले घर परिवार में रहते हैं, कहीं कहीं उन्हें बात का जवाब आसानी से देना भी पड़ता है और कहीं कहीं उन्हें मुड़ना भी पड़ता है और कहीं कहीं उन्हें मौन रहना भी पड़ता है। यानी साम दाम दंड भेद सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, तभी समता में रह पाओगे, आ पाओगे, बता रहे हैं हमें। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चा जन्म लेता है, मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। रोता है तो कुछ कह रहा है क्या, वाँ वाँ वाँ, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, रोता है, कहाँ आ गया। पर जानवर का बच्चा, किसी भी जानवर का बच्चा हो, कोई भी रोता नहीं है। और मनुष्य रोते हुए जन्म लेता है, इसीलिए पूरा जीवन उसका रोने में बीत जाता है। दुख ऐसा नहीं है कि महलों में है, झोपड़ी में नहीं है। दुख सभी जगह है। दुख महलों में भी है और झोपड़ी में भी है। महलों में नहीं होता तो मीरा त्याग नहीं करती, बुद्ध छोड़ते नहीं। तो दुख तो सब जगह है। दुख का संबंध जो है वो महलों से, झोपड़ी से नहीं है। दुख का संबंध आपके मन से है। दुख का संबंध आपके मन से है। संत हमें बतलाते हैं कि वास्तव में दुख का संबंध महलों और झोपड़ी से नहीं, आपकी खोपड़ी से है, जो कि दिन रात जल रही है। हरि ओम।